देखो बच्चों, इससे पहली वीडियो में जब हमने को ये ट्रेसिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो ट्रेसिंग के अंदर सबसे पहले हमने कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फिर मैंने कहा था कॉन्वेक्स को हम नहीं देखते, हम कॉनकेव से ही पहचान करते हैं कॉन्वेक्स की भी। तो उसके लिए कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड की बात की गई थी। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये भी तुम्हें बताया था मैंने। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जो गुफा है या केव जो बनी हुई है, उस पॉइंट के एक साइड में डाउनवर्ड होगी और एक साइड में अपवर्ड होगी। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में होता क्या है, यदि वहां पर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो कर्व को ही काट देती है। तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर भी मैं इसे क्लियरिटी लाने के लिए, क्वेश्चन तो अभी करेंगे, इसे क्लियरिटी लाने के लिए मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। जरा 1 मिनट के लिए उस वीडियो को देखिए क्लियरिटी लाने के लिए। देखो बच्चों, एक ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये कर्व है, एक कर्व। नमस्ते गुड़िया। तो जो ये मेरा ये कर्सर घूम रहा है, ये वाला ये कर्व है, ये वाला, ठीक है। अब इस कर्व पर मैं पॉइंट दिखाऊंगा अलग अलग। एक कर्व पर कितने पॉइंट होते हैं वैसे? इनफाइनाइट पॉइंट। कितने भी पॉइंट ले लीजिए, यहां सारे में पॉइंट ही पॉइंट तो होंगे। तो जैसे मैंने स्पेशली यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाए हैं, एक दिखाया है एक ए पॉइंट और एक दिखाया है सी पॉइंट। बी की बात मत करिए अभी, ए और सी। 1 मिनट में चला के देख लेता हूं मैंने बी लिया है या सी लिया है। नहीं, बी लिया है। तो एक पॉइंट एक देखना और एक पॉइंट बी पर ध्यान देना, ठीक है। और ये है टेंजेंट। ये हर पॉइंट पर, इस कर्व के हर पॉइंट पर टेंजेंट बताएगी कैसे कैसे खींचेगी। अब इस वीडियो को देखना ध्यान से। सी पॉइंट पर निगाह रखना, सी पॉइंट पर टेंजेंट है फिलहाल ये। जैसे जैसे मैं देखो यहां पर लाया, तो टेंजेंट यहां पर देखो कैसा होगी, कर्व को क्रॉस कर गई नहीं कर गई। एक साइड में देखिए, एक साइड में कर्व ऐसा है और दूसरी साइड में कर्व इधर को है। तो यहाँ कौन केव, केव केव जो बनी हुई है, गुफा, गुफा का मुंह नीचे देखते हैं हमेशा एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे यदि खड़े हो जाएं हम, तो यहाँ पर केव जो बनी है, केव का जो मुंह है, गुफा का मुंह ऊपर की ओर से है, तो क्या बोलेंगे? कौन केव अपवर्ड। और जब सी पॉइंट के इधर आना, इधर इधर जो ये गुफा सी बनी हुई है ये वाली, इसका मुंह नीचे की ओर से है, तो कौन केव डाउनवर्ड। अब यदि मान लीजिए मैं इस पॉइंट को ऊपर ले जाऊं, 1 मिनट को, चल नहीं रहा है, यहां से चलाना पड़ेगा। चलो एक बार मैं इधर जाता हूं पहले, या पहले चलने दूं इसे, है चलने दो। देखो टेंजेंट पे ध्यान रखना। सी पॉइंट पर जाइए, देखिए यहां पर टेंजेंट। अब आगे बढ़ रहे हैं हम, ए, यहां पे आइए ए पॉइंट पर। मतलब ये देखना टेंजेंट कहां पर कर्व को क्रॉस कर रही है, वहां देखना। अब जैसा सी पॉइंट यहां चल रहा है, क्या यहां पर टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर रही है? अब देखना यहाँ ए पॉइंट पर, देखो रुको, ए पॉइंट पर कर्व यहाँ पर जो है कोई है, इस साइड में देखो, इधर बन रही थी गुफा ऊपर का मुंह, और इधर बन रही थी गुफा नीचे की ओर। तो यहाँ पर जो है जब टेंजेंट यहाँ पे खींची थी, टेंजेंट क्रॉस कर गई थी। मैं एक बार लाने की कोशिश करता हूं फिर वापस। पहले यहाँ पे देखो तुम बी पॉइंट पर, यहाँ बी पॉइंट पर, यहाँ पर जो बी पॉइंट पर टेंजेंट खींची गई है, ये टेंजेंट खींची गई है, तो ये कर्व को क्रॉस कर रही है नहीं कर रही? काट रही है। अरे कर्व एक साइड में इधर बन गया और एक साइड में कर्व कैसा बन गया, इस साइड में बन गया। तो इधर तो हो गया कौन केव अपवर्ड, इधर क्या होगा कौन केव डाउनवर्ड। गुफा का मुंह नीचे की ओर है। अगर यदि हम इसी पॉइंट को आगे को बढ़ाएं, अलग अलग पॉइंट पर चेक करें, जैसा कि मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गए हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कर्व, क्या ये टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर रही है? नहीं, यहाँ पर कर्व एक साइड में ही है ऊपर की ओर। मेरी बात समझ गए? तो ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं होता। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहां होता है जहां पर कर्व दो, मतलब कर्व को टेंजेंट क्रॉस कर दे, या कह दीजिए कि एक साइड में कॉनकेव अपवर्ड हो और एक साइड में कॉनकेव डाउनवर्ड हो। अगर मैं इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इधर यहाँ देखियो, क्या यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है टेंजेंट कर्व को? नहीं कर रही। ऐसे ही हम इसे आगे ले चलते हैं, कहीं भी देख लीजिए। फिर वापस ले आया मैं, जल्दीबाजी में बनी हुई वीडियो है ये, थोड़ा सा आगे बढ़े। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर गई? नहीं, कर्व एक ही साइड में नीचे की ओर है, देखो जरा। और आगे बढ़ लीजिए थोड़ा सा, ए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी टेंजेंट जो खींची है, ये टेंजेंट कर्व को क्रॉस नहीं कर रही, कर्व एक ही साइड में है। कहाँ है? नीचे की ओर ही है। और देखिए, और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे ले आइए। जैसे ही सी पॉइंट, इस पॉइंट पर आए हम,
अब यहाँ पे देखना, एक साइड में कर्व इधर पहुंच गया और एक फिर नीचे की साइड में ऐसा पहुंच गया। इधर जो गुफा का मुंह है वो नीचे की ओर है और जबकि इसमें गुफा का मुंह जो है वो ऊपर की ओर है। तो यहां पर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर एक साइड में कर्व कॉनकेव अपवर्ड हो जाए और एक साइड में कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाए, तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मैं सिखाऊंगा कि इसका मेथड क्या होता है। ये तो मैंने तुम्हें वैसे वीडियो बनाई और उसमें दिखा दिया। अब मैं उसके बाद सिखाऊंगा तुम्हें। देखो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कर्व है वो एक साइड में है इस टेंजेंट के। सही है? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन केवल दो है यहाँ पर, एक ए है और एक सी है। अब मैं इसे खुला छोड़ देता हूं, चलने देता हूं। देखो यहां पे क्रॉस कर गई टेंजेंट जो है कर्व को, यहां पे क्रॉस नहीं करी, एक ही साइड में कर्व है और जैसे ही बी पॉइंट पहुंचोगे तो फिर क्रॉस कर जाएगा कर्व। यहां पे देखिए, यहां पे कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रही, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करने हैं वो सुनिए। तो क्वेश्चन करने का क्या तरीका है? सबसे पहले जो कर्व दिया गया होगा उसमें तुम्हें क्या निकालना, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अगर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड होगा। अगर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। अगर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर जीरो है तो वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, लेकिन शर्त क्या लगाई है पीछे, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो मतलब क्या निकला, इन क्वेश्चनों के अंदर कभी भी तुम्हें कॉनकेव अपवर्ड चेक करना है या कॉनकेव डाउनवर्ड चेक करना है तो तुम्हें डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को निकालना पड़ेगा ही। ठीक है? अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखने हैं तो क्या कंडीशन लगानी, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को जीरो रखना है और वो पॉइंट ढूंढ लेने हैं। डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को जीरो रखिए तो उससे एक्स की वैल्यू निकल जाएंगी, तो उन पॉइंटों पर क्या हुआ होगा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो आई होगी। ठीक है? फिर उन पॉइंट पर तुम्हें चेक करना है डी क्यूब की वैल्यू, क्योंकि शर्त है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसे ही कहा जाएगा जिस पर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो आए लेकिन डी क्यूब की वैल्यू जीरो नहीं आए। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है डी क्यूब भी जीरो बन जाता है, तो फिर मैंने नीचे क्यों लिखे हैं। तो ऐसा एक दो क्वेश्चन है तुम्हारे इसमें, लेकिन फिर भी मैंने लिखवा दिया कि अगर डी क्यूब जीरो हो जाए तो फिर डी फोर निकालना, डी फोर भी जीरो हो गया तो डी फाइव निकालना, तब तक निकालते रहना जब तक कि वो नॉट इक्वल टू जीरो ना जाए। अगर हमें चला पता कि एन बार करने पर वो जीरो नहीं आया तो फिर एन को चेक करो कि वो ओड है या इवन है। 5 बार पर नॉट इक्वल टू जीरो आया या 6 बार पर नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो ओड और इवन चेक करना। अगर वो ओड है तो समझ जाओ वो वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर वो इवन पर जीरो आया तो फिर वो पॉइंट ऑफ अंडुलेशन है। अब अंडुलेशन कैसे पॉइंट होते हैं, वहां पर कर्व जो होता है, वो जो टेंजेंट होती है वो कर्व को क्रॉस नहीं करती है। वो बाद में दिखाऊंगा तुम्हें वीडियो में उसके अंदर कि अंडुलेशन पॉइंट होता क्या है। फिलहाल तो हम इस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब मैंने किताब में से ही कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, या मैं देख देख कर लिख देता हूं। किताब खोलिए अपनी, उसके अंदर जाइए क्वेश्चनों के अंदर। देखिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही आसान सा। एक एग्जाम्पल इसके अंदर है 7 बुक के अंदर, मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल 7 में है फाइंड द रेंज फाइंड द रेंज, रेंज बतानी है तुम्हें ऑफ वैल्यूज, पूरा लिख देता हूं मैं, ऑफ एक्स फॉर विच द कर्व y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस के 6x क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7 इज कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। also determine point of inflection, point of inflection। ठीक, जब भी कॉनकेव की बात आए, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड की बात हो या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात हो, तो 2 बार डिफरेंशिएट जरूर करो। सही है? इन सारे क्वेश्चनों में 2 बार तो मैं करना ही पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम एक बार करते हैं, यहां से हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए जी, y बराबर दिया हुआ है हमें x की पावर 4 माइनस के 6 एक्स क्यूब प्लस के 12 एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 7। चलिए एक बार करके दिखाइए। 4 एक्स क्यूब 18 एक्स स्क्वायर 24 एक्स प्लस 5। दूसरी बार करिए। 12 एक्स स्क्वायर 36 एक्स 24 कर लिया। फिर यहां लिखिए 4 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए तुम्हें क्या करना है, पुट कर देना है d2y ओवर dx स्क्वायर को 0। ठीक है, हर क्वेश्चन का यही पैटर्न है, d2 dx स्क्वायर निकालो उसे 0 रखो। ठीक, जहां पर हमने 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 36 एक्स प्लस के 24 को 0 रखा। अब इसे सोल्व करो। ये क्या डिग्री की क्वेश्चन आई है, 2 डिग्री की। तो एक्स की कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू, उन्हें निकालो। जैसे 12 इसमें कॉमन ले लो, आसान से हो जाएगी। तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फैक्टर करो, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, ये तो होंगे। तो x की वैल्यू क्या क्या आई, x की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू 2 आई। आगे बात समझ में, ठीक बात। तो इसका मतलब ये हुआ जब x की वैल्यू 1 होगी तो d2/dx स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, और जब x की वैल्यू 2 होगी तो भी d2/dx स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसको 0 रखने पे ही तो निकली है। तो ये 2 वैल्यू निकली हैं। अगर तुम पूरा पॉइंट बनाना चाहते हो तो जो ये x की वैल्यू निकली है, ये हमारा कर्व है नंबर 1 में, इसमें x की वैल्यू 1 रख दो तो y निकल आएगा, पूरा पॉइंट बन जाएगा। नहीं बनाना तो इनसे काम चल जाएगा हमारा। तुमने मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन किए होंगे उच्च निम्नलिखित वाले। क्या करते हैं उसमें, पहले d/dx निकालते हैं, फिर d/dx को 0 रखते हैं, मतलब ये देखते हैं कहां पर d/dx 0 है। फिर जो वे वैल्यू आती हैं जिन पर d/dx 0 हुआ है, फिर उन पर हम d2/dx स्क्वायर निकालते हैं और वो देखते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसे तो करते हैं। तो वही तो हम कर रहे हैं यहां पर। हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए d2/dx स्क्वायर को देखना चाहते हैं, वो कहां पर 0 हुआ। तो हमने उसे 0 भर दिया, सोल्व करा तो x की 2 वैल्यू पर 0 हुआ। तो ये पॉइंट जो निकले तुम्हारे x की वैल्यू, इन पर d2/dx स्क्वायर 0 है। लेकिन अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो शर्त क्या है, इन पर d2/dx स्क्वायर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन d क्यूब की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमें d क्यूब भी और निकालना पड़ेगा इनको ये चेक करने के लिए क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। सही है, तो अब मैं d क्यूब भी निकालता हूं, इन्हें ही रोक दूं। पूरा पॉइंट बनाना है तुम्हें, तो बताइए इसमें x की वैल्यू रख के दिखाइए 1, ऐसा सोल्व करिए और देखिए y कितना बैठेगा, जल्दी बताओ। इस पर y की वैल्यू निकाल दीजिए जल्दी से, कर लो रफ। तो देखो यहाँ पे 19 आया। अब हमें d क्यूब निकालना है, करो इसका डिफरेंशिएट अगली बार। 24x माइनस 36, बस कर लिया, ये तो आएगा, इसका हो जाएगा 0। अब तुम्हें इस पॉइंट को चेक करना, क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं है। तो इसमें x की वैल्यू 1 रखो, तो d क्यूब y dx क्यूब के अंदर x की वैल्यू 1 रखो 1, तो यहां आ जाएगा 24 माइनस 36। क्या ये 0 आया, नहीं ये 0 नहीं आएगा। तो हम कहेंगे इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जहां इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट होगा जिसे कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 19, इस पॉइंट पर कर्व एक साइड में कॉनकेव अपवर्ड रहा होगा और दूसरी साइड में कॉनकेव डाउनवर्ड रहा होगा। मुझे अब चित्र नहीं पता था क्या 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 चित्र है, मैं तो वैसे ही बता रहा हूं। जो भी इसका चित्र है, ये वाला पॉइंट कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्स की वैल्यू 1 होगी और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 19, बहुत ऊपर होगा ये। ठीक है, तो यहां कहीं मान लीजिए ये पॉइंट है वैसे ही, तो यहां पर क्या हुआ होगा, कर्व इस टाइप का रहा होगा, इस टाइप का, मतलब एक तरफ तो कॉनकेव अपवर्ड गुफा बनी होगी ऊपर के मुंह, और यहाँ कॉनकेव डाउनवर्ड। अब मुझे नहीं पता कि इधर बनी होगी या उधर बनी होगी, ऊपर नीचे, मैं तो अंदाज बता रहा हूं कि ये पॉइंट ऐसा मिला जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसे कहते हैं, जिसके एक साइड में कॉनकेव अपवर्ड होता है और एक साइड में कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। लेकिन टू भी तो हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या पता वहां भी ऐसा हुआ हो। भाई जैसा मान लीजिए कोई कर्व है, कोई कर्व इस तरह से चला, एक मिनट के लिए ऐसे चला लूं, तो क्या वो दो जगह नहीं बन सकता ऐसा। जैसा यहां बन गया, इस पॉइंट पे देखो, इधर की तरफ तो है कॉनकेव अपवर्ड और यहां है कॉनकेव डाउनवर्ड, लेकिन आगे चल के फिर ऐसा बन गया।
नहीं समझे? तो कॉनकेव अपवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह दीजिए, वो कई जगह हो सकते हैं। तो हमने जैसा अभी चेक करा, एक तो 1 है हमारा, एक बार चेक करो 2 पर, अब फिर दोबारा करो इस काम कोई। अब निकालो डी क्यूब की वैल्यू 2 पर, डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब की वैल्यू कितने पर? 2 पर। चलो 2 पर चेक करके दिखाओ, कौन बच्चा बताएगा? हाँ, यहां रखो, कितना रखें? 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 36। चेक करो कितना आया? 12। मतलब जीरो तो नहीं आया, जीरो नहीं आया, इसका मतलब x इक्वल टू 2 भी क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये रहा। तो इस तरह से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक कर सकते हैं। लेकिन उसने क्वेश्चन कुछ और दिया था, क्वेश्चन में सही से पढ़ो क्या कह रहा है वो। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना, ठीक है। तो ये बताओ इस पॉइंट के, तो 1 भी x इक्वल टू 1 भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, 2 भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये बताओ 1 के लेफ्ट साइड में, इस साइड में, इस साइड में कौन के अपवर्ड है डाउनवर्ड है, ये बता दो। अरे ये तो मैंने वैसे ही रफ चित्र बनाया है, इसे कैसे बता सकते हो तुम कि इस चित्र को देखकर तो बना दिया, मुझे क्या पता चित्र ये है। तो वो पूरा ये कंफर्म करो कि भाई 1 पर तुमने कहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो एक तरफ तो हुआ होगा लेफ्ट साइड में, इस साइड में कौन के अपवर्ड हुआ होगा या डाउनवर्ड। तो इस बात को क्लियर करो कि लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। तो उसे कैसे करते हैं वो समझा रहा हूं मैं तुम्हें, समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी, पहले इसे नोट करिए जल्दी से। हमें यहां पर ये कंफर्म हो गया है कि भाई इन दो पॉइंटों पर 100% टेंजेंट कर्व को क्रॉस करेगी। क्रॉस करेगी तो एक साइड में कर्व कॉनकेव होगा अपवर्ड और एक होगा डाउनवर्ड। अब किधर कॉनकेव अपवर्ड है, किधर कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये चेक करने के लिए अब क्या करते हैं, बस ये बात मेन सा है इसमें समझने की, वो ध्यान सुनना। पहले मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, मुझे देखना पड़ेगा बट डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को एक बार। 1 मिनट देखिए, ये हमारी है यहां पर एक्स एक्सिस, ये है हमारा यहां पर 0, ठीक है। तुमने 1 और 2 पे चेक करा, 1 ये रहा और 2 यहां है, x की वैल्यू है 2, इधर होता है हमारा इन्फिनिटी, 0 को भी छोड़ो, इधर होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो x एक्सिस के कितने टुकड़े हो गए बता सकते हो? एक टुकड़ा तो ये वाला हो गया, यहां से यहां तक का, मैं कलर डाल देता हूं। एक तो माइनस इन्फिनिटी से 0 को छोड़ दो 1 तक का, एक टुकड़ा तो यो है, और एक टुकड़ा ये है 1 से लेकर 2 तक का। इसे भी मैं दूसरे कलर से डाल देता हूं, जब है हमारे पास में कलर, क्या दिक्कत है, ये रहा 1 से 2, और एक है 2 से लेकर इन्फिनिटी, सही है। हमें चला पता कि 1 पर जो कर्व होगा वो इस टाइप का होगा, यहां पर जो है एक साइड में कॉनकेव अपवर्ड और एक साइड में कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि लेफ्ट साइड में कॉनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो इस बात को कंफर्म कैसे करते हैं वो तो मैं समझा रहा हूं, करें? ठीक है, ध्यान सुनना। जो तुमने डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, ऊपर देखो क्या निकाला, 1 मिनट के लिए, ये रहा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुमने बताई थी 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 24, 12 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस के आ गया था शायद 3x और प्लस के 2, तुमने फैक्टर भी कर लिए थे इसके, क्या आ गए थे x माइनस 1 और x माइनस 2। सोच के बोलना, अगर x की वैल्यू इधर की भरी जाए, 1 से इधर भरी जाए, 0, 1/2, 1/3, -1, -2, तो बताओ ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सोच के बोलना, बिल्कुल रख के यहां पर एक आधी वैल्यू पकड़ो, बस एक वैल्यू 1 से इधर, इसके अंदर देखना, इधर लाल वाले हिस्से में एक वैल्यू कोई भी जो तुम्हें आसान सी लगती हो वो रख के देख लो। बहुत बढ़िया, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कह रही है पॉजिटिव आएगी, कब? जब x की वैल्यू माइनस अनंत से लेकर 1 से छोटी भरी जाएंगी। 1 नहीं बढ़ना, 1 पर तो हमें पता 0 आ गई थी, तो ठीक है, इधर ये पॉजिटिव आई, तो जब पॉजिटिव होता है तो कौन के अपवर्ड होता है डाउनवर्ड होता है? कौन के अपवर्ड, तो कौन के अपवर्ड हुआ, अपवर्ड। इसका मतलब 1 के इस साइड में जो गुफा होगी वो ऊपर बनी होगी, ऐसे यहां 1 पर जाकर फिर इस साइड में क्या होगी 100%, फिर डाउनवर्ड हुई होगी। नहीं समझे? अगर यहां डाउनवर्ड हुई होगी फिर यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, तो फिर ये डाउनवर्ड होने के बाद फिर अपवर्ड हुई होगी, फिर डाउनवर्ड हुई होगी। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम्हें यहां कंफर्म हो गया कि कॉनकेव अपवर्ड है, इस साइड में 1 के इस साइड में कॉनकेव अपवर्ड है, गुफा का मुंह ऊपर है, सही है। तो इस साइड में डाउनवर्ड हुई होगी, चेक करके देख लो। इसी को डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर को फिर निकाल लो, लेकिन x की वैल्यू कौन सी भरो, 1 से लेकर 2 तक, 1 से 2 तक में देखो कैसी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे एक वैल्यू पकड़ लो, क्या पकड़ ले, चलो 1 और 2 के बीच, इन्हें पता ही ना 1 2 के बीच तो कोई नंबर ही ना होता इनकी निगाहों में तो। अरे 1 2 के बीच में अनंत नंबरों में पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी नंबर खत्म ना होने के। एक सबसे आसान पॉइंट ले लो, 1.1 ले लो,
1.1 यहां रखा, 1.1 x की जगह 1.1, तो ये ब्रैकेट में पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? अरे 1.1 में से बन गया पॉजिटिव, और यहाँ देखियो 1 पॉइंट यहाँ नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब d2/dx² की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? कॉनकेव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। अरे तो हमें वैसे ही पता था, जब इधर कॉनकेव अपवर्ड हो गया तो 100% दूसरी साइड में कॉनकेव डाउनवर्ड हुआ होगा। सही है। अच्छा जी, अब इधर चेक करो, 2 से लेकर इंफिनिटी के बीच में, बताओ x की वैल्यू कोई भी एक पकड़ लो, कुछ भी बताओ क्या? 2 से बड़ी क्या हो? 3 भी होगा, 50 भी होगा, 1000 भी होगा, 1 लाख भी होगा, रख के देख लो, 1 लाख रख के देख लो। 1 लाख में से 1 जाएगा तो पॉजिटिव तो बनेगा, और 1 लाख में 2 जाएगा तो भी पॉजिटिव बनेगा। गलत बात है? तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। d2/dx² की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी यदि x की वैल्यू 2 से बड़ी और अनंत तक कुछ भी रखी जाए तो। इसका मतलब क्या हो गया? कॉनकेव अपवर्ड। और ये सभी जानते हैं, कोई एक बार डूबता है तो ऊपर को उछलता भी है। पानी में गिरता कोई आदमी, पहले नीचे आवे, फिर ऊपर को आवे, फिर नीचे आवे, फिर ऊपर को आवे। तो यदि तुम्हें एक साइड का कंफर्म हो गया है, इधर कॉनकेव अपवर्ड है, तो 100% अगले वाले टुकड़े में कॉनकेव डाउनवर्ड रहा होगा, उससे अगले में अपवर्ड रहा होगा। सही है। तो बहुत से बच्चे बस एक टुकड़े में कंफर्म कर लेते हैं, अगले टुकड़े में तुक्के लगा के लिखते हैं वेनुई। अगर तुम्हें यह विश्वास हो रहा हो 1 लाख रखने पर पॉजिटिव आ गई, क्या पता 2.5 रखने पर नेगेटिव, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। रख के देखना, इनके दिमाग में फिक्र भी तो बहुत जल्दी उठा है। रखियो 2.5 रखा, 2.5 में से बन गया पॉजिटिव, और 2.5 में से 2 गया। अरे तो वैसे ही पता है, इधर 2 से बड़ी वैल्यू है, जब यहाँ 2 से बड़ी वैल्यू है तो 2 से बड़ी वैल्यू में से 1 घटाओगे तो पॉजिटिव रहना, और यहाँ भी 2 से बड़ी वैल्यू है तो 2 घटाओगे तो पॉजिटिव रहना, तो सारी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो ये हो गया कॉनकेव डाउनवर्ड। हम पता स्पेलिंग ना लिखी जाती, बस यही मार खा जा हम। इसे बच्चों अलग से लिख लेना नीचे की ओर। पहले तो ऊपर हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कंफर्म कर लिया। फिर कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड करने के लिए यहाँ पे हेडिंग डाल लेना ये वाला, फिर नीचे को लिखना इसके जो है ये, फिर चित्र नीचे बना लेना, तो तुम्हें कंफर्म हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। देखो बच्चों, इस तरह से तुम्हें कॉनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड समझ में आ गया होगा। अब सीधा क्वेश्चन लेने हैं, फिर मैं एक बार मैं लॉजिक इसका रिपीट कर देता हूं। मेथड कुछ नहीं करना होता, d2/dx² निकालिए, उसे 0 रखिए, उसे पॉइंट बनेंगे, उन पॉइंटों पर d³ की वैल्यू चेक करिए। जिन जिन पॉइंटों पर d³ की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी वे ही कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सही है। फिर उन पर यह कंफर्म करने के लिए कि लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कॉनकेव अपवर्ड किस साइड में है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? d2/dx² में ऐसे इंटरवल में तोड़ के, टुकड़ों में तोड़ के हर टुकड़े में चेक करना d2/dx² की वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। एक टुकड़े में चेक कर लेना बस। पहले टुकड़े में चेक कर ले, तो मैं कॉनकेव अपवर्ड आया तो 100% अगले 1 में डाउनवर्ड होगा, तभी तो 1 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा इस पॉइंट पर। वैसे 1 हमने पॉइंट निकाला था क्या? 119, तो इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 और 19 है। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। और इस वाले के क्या है? यहाँ x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू तुमने निकाली होगी, पता नहीं कितनी थी, 18 33, चलो 33 आई होगी, ये रही। ठीक, तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेगा तो सीधा d2/dx² निकालना, d³ भी निकालना है, और d2/dx² को 0 रखना है, उससे पॉइंट बनेंगे, उसमें d³ में रखकर देख रहे हैं। ठीक है, तो सब क्वेश्चनों को यही तरीका है, एक ही, और मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और कर रहा हूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पहला ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। उसने कहा ये कर्व दिया हुआ है हमने, इस पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालो और आंसर ये आना चाहिए। आंसर भी दे दिया उसने। एक पॉइंट तो है x इक्वल टू 0, एक है x इक्वल टू a√3 और दूसरा है x इक्वल टू -a√3। कुल मिलाकर 3 पॉइंट है, ये हमें शो करने दिखाने हैं। ठीक है, तरीका वही है। y देखे क्या बैठेगा यहाँ से, जल्दी से y बताओ। y के अंदर गुना कर लो, पहले सही से कर लो जिससे कि d/dx निकालने में दिक्कत ना आए। देखिए यहाँ लिखो x² y इक्वल टू लिख लो a² x माइनस के a² y। y वाले सारे एक तरफ ले आइए। जब y वाले एक तरफ लाओगे तो x² माइनस के a इक्वल टू हो जाएगा a² x। तो यहां से y की वैल्यू बैठ जाएगी a² x अपॉन x² माइनस a²। बस है, सही तो है। अब इसे तब तक करते जाओ, 3 बार तो कम से कम करिए। dy/dx निकालिए, चलो करो।
नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये तो कर ही लोगे तुम। नीचे वाला ऐसा कैसा ही प्लस ए स्क्वायर, ये वाला है। चलो जी, नीचे वाला ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाला करो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स, ऊपर वाला ऐसे नीचे वाले का 2x। जस्ट सोल्व करो जल्दी से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो या ए स्क्वायर कॉमन ले लो ना पूरे में। ए स्क्वायर कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के बचेगा 2x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बताओ कहां गलती हो गई, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ये एक बार हुआ है अभी, अब दूसरी बार करेंगे, ठीक है। 3 बार कम से कम करना ही पड़ेगा, कम से कम 3 बार। तो मैं यहां पर कर रहा हूं दूसरी बार। चलिए बताइए, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, डिवाइड रूल ही लगाइए, नीचे वाले का फिर होल स्क्वायर, पावर कितनी जाएगी 4। ए स्क्वायर को भाई रख लो ना, कांस्टेंट है, बेमतलब को लेके चलते हैं हम, सही है। नीचे वाला ऐसा कैसा ही, बताइए ऊपर वाला क्या होगा इसका, माइनस के 2x, फिर माइनस आएगा, फिर ऊपर वाला ऐसा कैसा ही, नीचे वाले का बताइए क्या बटेगा। हाँ बोलो, नीचे वाला ये है, ये 2 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, फिर अंदर वाले का होगा 2x, ये रहा। पूरे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन जाएगा, ये वाला, और यहां से एक पावर कम हो जाएगी। क्या बचा बताओ, अंदर बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटू में बचेगा माइनस के 2x, और माइनस के यहाँ 2 भी है, 2 2 या 4 हो जाएंगे 4x, और बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। और आसान करो, इसकी अंदर x भी कॉमन लेते वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, करो अब यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस के 2x क्यूब माइनस के 2ax, इसकी इसमें करो, बोलो कहाँ गलती हो गई, ये ए स्क्वायर था, अब सही है। तो बताओ इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई तो ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 2a स्क्वायर एक्स है, इसकी इसमें करो माइनस के 4x ए स्क्वायर, प्लस के हो जाएंगे 4x क्यूब, अपॉन में चली रहा है, प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर क्या बचा, माइनस के 2x क्यूब प्लस के 4x क्यूब, तो प्लस के 2x क्यूब, ये वाला देखो इस वाले को चेक करो, माइनस के 6 हो जाएंगे शायद, 6 ए स्क्वायर एक्स, गलत हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हो गया होल क्यूब। और देखो कुछ कॉमन लेना चाहो, छोड़ो छोड़ो कॉमन लेते हैं, ये डी टू वाई आ गया, तो मैं एक बार यहीं पर कर लेना चाहिए, और मतलब 3 बार तो करना ही पड़ेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए। अब तो मैं 3 बार करना है, तो एक बार और कर लीजिए, देखिए मजबूरी है, करना पड़ेगा ही, तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं, तो कभी सोचो कि अवलन से बच जाए, नहीं बच नहीं सकते तुम, एक बार करते हैं, करिए बच्चों। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 6 हो जाएगी, स्क्वायर करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो नुका नहीं, ओ क्यूब नुका नहीं, ऊपर वाले करो, ए स्क्वायर को भाई रख लो ना, चलो बोलो ऊपर वाले का 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा ही, ए ये रहा 6 ए स्क्वायर एक्स, नीचे वाले का बताओ क्या आएगा, 3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, अंदर वाले का 2x, एक मिनट बच्चों, यहाँ आ गया 2x, बस जी। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन लूंगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 है, तो स्क्वायर निकल जाएगा, तो यहाँ से एक पावर बचेगी यहाँ पर, और जब 2 पावर कॉमन ली हमने तो यहाँ बचेगी 4 पावर। तो थोड़ा सा आसान करा बस, और कुछ नहीं करा। यहाँ पर देखो क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में 6 एक्स स्क्वायर माइनस के 6 ए स्क्वायर, और माइनस के 2x क्यूब माइनस के 6 ए स्क्वायर एक्स, इंटू में आ गया 6x, सही है, और बटे में चली रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 4। बस जी यहीं पर रोक देना, अब आगे नहीं करूंगा और मैं कुछ भी, ये सभी क्वेश्चनों में तुम्हें इतना काम तो करना ही पड़ेगा। फिर लिखना है तुम्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डी टू वाई डी स्क्वायर को 0 रखो, हिंदी में लिख दियो, या ये लिखना पुट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 रखना। मैक्सिमम मिनिमम किसको 0 रखते हैं, डी वाई डी एक्स को, यहाँ पर रखना है तुम्हें डी टू वाई को, समझ गए, रखो 0। ऊपर देखो क्या आया था, ये रहा, ये वाला था डी टू वाई, बोलो कितना बचेगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में बचा 2x क्यूब माइनस के 6 ए स्क्वायर एक्स, बटे में आया
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 इक्वल टू कितना 0। तो यहां से सोचो नीचे वाला इधर जाएगा सारा 0, ये भी इधर पहुंच जाएगा, तो 2x³ माइनस के 6a स्क्वायर एक्स बराबर 0। यहां से x2 भी कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर बचेगा। चेक करो, यहां से एक तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, 2x बराबर 0, तो 2 उधर जाएगा 0 और 2 निकलेंगे इससे, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3a स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √3a, तो कुल मिला के 3 वैल्यू आ गई। लेकिन हम इन्हें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि d³ की वैल्यू चेक ना कर लें। समझ में आ गई बात तुम्हें? क्या शर्त है कि d³ की वैल्यू इन पॉइंटों पर क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो मैं एक एक पॉइंट पर तुम्हें चेक करके दिखाता हूं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। सबसे पहले हम चेक करते हैं x इक्वल टू 0 को, यहां चेक कर रहा हूं। सबसे पहले चेक करेंगे x इक्वल टू 0 को, मैंने अंडरलाइन कर दिया, कलर भी दूसरा बदल दिया। देखो बताओ, d³ ये रहा, और इसके अंदर x की जगह 0 भरनी, निगाह भरना यहाँ पर, ये रहा d³ ये रहा, इसमें भरनी। देखो पहले यहाँ बता दूं, x की जगह यहाँ 0 रखो, पीछे वाला तो सारा 0 जाएगा। यहाँ x की जगह 0 तो यहाँ a स्क्वायर बचेगा, यहाँ x की जगह 0 तो माइनस के 6a स्क्वायर बचेगा, तो a स्क्वायर और माइनस के 6a स्क्वायर माइनस के, हाँ 6a की पावर 4 बचेगा ऊपर। अब नीचे देखो यहाँ पर, जब यहाँ 0 रखोगे तो a की पावर 2 की पावर 4, तो a की पावर 8 बचेगा। कुल मिलाकर 0 तो नहीं हुआ, अरे यहाँ तो माइनस के 6, a की पावर 6 हो जाएगी, 0 थोड़ी हो जाएगा, तो 0 नहीं हुआ। इसका मतलब x बराबर 0 क्या है, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। नहीं समझे? ऐसे ही तुम्हें तीनों को चेक करना। एक और चेक कर देता हूं मैं, फिर तीसरा तुम करना। बताओ कौन से वाले को, प्लस वाले को या माइनस वाले को? हाँ वो तो मुझे पता है, माइनस वाले बताओगे तुम। ये रहा, ये तो मुझे पहले से पता है, बहुत प्लस है ना, इंटीग्रेशन होते ना अवकलन होते, तो माइनस से पूछेंगे मुझसे, बस इससे भी बता दो। चलो जी इसे बताते हैं, मैं एक्सपर्ट हूं ना। हाँ रख के देखना है इसमें। देखो ए स्क्वायर तो बाहर ही, दिमाग लगाना बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जब यहां रखोगे माइनस के √3a का स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3a स्क्वायर बचा केवल, लिख दो 3a स्क्वायर, और प्लस के कितना a स्क्वायर। ये तो हो गया इस वाले ब्रैकेट की बात। अब यहां रखना, यहां √3, अरे माइनस को छोड़ो ना, स्क्वायर रहा प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, हाँ 3a स्क्वायर, अच्छा 18 लिख दो, 18a स्क्वायर माइनस के, इधर कर दो थोड़ा सा, अरे इधर को जा, हाँ बताओ कितना आ गया, 18, हाँ माइनस के 6a स्क्वायर, ये रहा। अब यहां देखना, यहां भरूंगा मैं, यहां पर, यहां देखो ध्यान से देखना, यहां पर 2 है, और यहां भरूंगा माइनस के √3a का स्क्वायर, ये तो भरूंगा। तो यहां बताओ, नहीं क्यूब है, क्यूब पे माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया, और √3 का क्यूब कितना होगा, √3 3 √3, और a की क्यूब हो जाएगी। ये तो बैठा ये वाला, और यहां बढ़ना, यहां माइनस के 6 है, a स्क्वायर है, और x की जगह क्या बढ़ना, माइनस के √3 है, तो ये वाला प्लस का हो गया और ये वाला माइनस का हो गया, तो ये पीछे की वैल्यू 0 हो गई। इन्हें समझ में आई? आराम से बैठ के, जब टाइम हो तुम्हारे पास में तो भर के देखियो आराम से तो यहाँ पीछे वाला क्या आ गया 0। अब मैं नीचे नहीं भर रहा, क्योंकि जब ये ऊपर वाला यहाँ 0 नहीं हुआ, 18 में 6 गए, कुछ तो बचेंगे ही, और यहाँ भी कुछ बचेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, तो यहाँ 0 तो नहीं हुआ, तो ये टोटल वैल्यू 0 नहीं आएगी। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब x बराबर माइनस √3a भी क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे ही तुम सिमिलरली करके लिख देना, तो इसी प्रकार हम उसे भी चेक कर सकते हैं, सिमी LARLY, सिमिलरली x बराबर माइनस √3 प्लस √3a पे भी चेक करोगे ना, तो d³ की वैल्यू वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगी, अगर इस पर चेक करोगे तो। ऐसे लिख देना डायरेक्ट बस, इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, x बराबर √3a भी क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यही आ गया। सही है, बस अब जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हाँ अगर वो कहने लगा ये बताओ कि भाई तुमने x इक्वल टू 0 पे बताया, x इक्वल टू 0 पे कर्व ऐसा रहा होगा, एक तरफ कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड, वो कहने लगे यदि, इसमें नहीं कहा इस क्वेश्चन में कि कॉनकेव अपवर्ड भी चेक करके दिखाओ,
कि x इक्वल टू 0 पर यहां पर इस साइड में, लेफ्ट साइड में कॉनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो फिर तुम्हें क्या काम करना बताओ, पहले x एक्सिस को तोड़ना, इधर लिखना माइनस इंफिनिटी, यहाँ आया 0, यहाँ आया एक आया माइनस के √3a, इधर जाएगा एक जाएगा √3a, इधर जाएगा। तो तुम 0 पे इधर चेक करोगे, इधर इधर कौन के अपवर्ड है या कौन के डाउनवर्ड है। तो x की वैल्यू भरनी है तुम्हें माइनस √3 से बड़ी, 0 से कम। अब फिर देखना d2/dx² पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, उसे पता कि बहुत लेंथ हो जाएगा, बस उसने यही पूछा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बारे, तो बस मुझे केवल, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कर लीजिए।